अस्सलामुअलैकुम सामीन, आप सुन रहे हैं कैंपस रेडियो वॉइस ओवर सी 98.2। मैं हूं आपका मेज़बान आरजे ज़मीर राजपूत और प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान हैं सर फैसल वाज साहब। जो लोग हमें परफेक्ट फ्रीक्वेंसी पर सुनना चाहते हैं साफ और शफाफ आवाज़ के साथ, वो अपने रेडियो को ट्यून अप करेंगे 98.2 पर। और जो लोग हमें देखने के साथ सुनने के साथ देखना भी चाहते हैं और कमेंट में सवाल भी पूछना चाहते हैं, वो फेसबुक पर सर्च करेंगे कैंपस रेडियो FM 98.2। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने आज टाइम निकाला और बड़े शॉर्ट पीरियड में मैंने आपको रिक्वेस्ट की और आप वक्त निकाल के आए। वेलकम, कोई मसला नहीं। और सर जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा एक अनोखा टॉपिक है। पहले उस पर कोई भी टेक टॉक विद जिमी में कोई प्रोग्राम नहीं हुआ और उसका लिंक्डइन, यानी कि लोग ये समझते हैं, वैसे हम स्टार्ट इसको यहाँ से कर लेते हैं कि मुझे अक्सर सुनने में ना आता है कि लोग कहते हैं कि नहीं, लिंक्डइन का ना कोई फ़ायदा नहीं है और लिंक्डइन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जैसे फेसबुक है ना, वो बहुत आसान है, उस पर पोस्टिंग की जाती है। लिंक्डइन पे हमने बहुत सारा काम किया है लेकिन लिंक्डइन ना चली नहीं। तो लिंक्डइन के बारे में थोड़ा बताएं कि सर ये वाकई इस तरह की कोई बात है? बेसिकली लिंक्डइन कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो लोगों को समझ नहीं आ रही या जो है वो क्या मसला है। लिंक्डइन का अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे हम लोग चलें, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है जहाँ पे CEOs, HR मैनेजर्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स, सप्लायर्स, ईच एंड एवरी काइंड, हर इंडस्ट्री के लोग जो है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब आप लोगों ने वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करना है और प्रेजेंट कैसे करना है। नॉर्मली जो लोग गलती करते हैं, जैसे आप अभी बता रहे हैं, वो लिंक्डइन को भी समझ रहे होते हैं कि जैसे फेसबुक यूज़ करनी है तो इसको भी शायद ऐसे ही जो है वो हम लोगों ने यूज़ करना है। हालांकि ऐसे नहीं है। लिंक्डइन को जब भी आप लोगों ने जो है वो यूज़ करना है तो इसको एज अ प्रोफेशनल वे के अंदर लेके चलना है, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है वो एज अ CV जो है वो यूज़ होगी। कोई हो सकता है किसी भी पोस्ट के ऊपर कमेंट किया और वो आपका वही पोटेंशियल जो है वो HR मैनेजर बन गया, वही पोटेंशियल आपका एम्प्लॉयर जो है वो हो सकता है, वो आपका पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर जो है वो हो सकता है। तो मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकलिटीज है, उन टेक्निकलिटीज को समझना। अगर वो टेक्निकलिटीज आप लोग समझ लेते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकती है। सर ये जो लिंक्डइन है, जैसे आपने बताया कि हर प्रोफेशनल बंदा, कोई CEO है, HR है, कोई बहुत बड़ी स्केल पे है किसी कंपनी में, वो भी लिंक्डइन पे है, फेसबुक पे वो चाहे ना हो। तो इसकी वजह क्या है कि ये बाकी जो मेटा प्लेटफॉर्म्स हैं और दूसरे सोशल मीडिया रवाबित की वेबसाइट्स हैं उनसे एक मुख्तलिफ और मुनफरिद है, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह सबसे पहले मैं बात करूंगा, लेट्स फॉर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ये वहाँ पर जाएंगे जॉब सर्च के लिए, कोई अपॉर्चुनिटी तलाश करने के लिए, कोई इंटर्नशिप के लिए हो सकता है, कोई इवन स्टार्टअप्स जो है वो अपने पोटेंशियल जो है वो इन्वेस्टर को जो है वो वहाँ पे ढूंढ रहे हो। इसी तरह अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो वहाँ पे अपना पोटेंशियल एम्प्लॉय ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा हटके, और फिर उसमें ये होता है, लेट्स सपोज अगर मुझे जॉब चाहिए, मैं अपनी प्रोफाइल को उसी प्रोफेशनल तरीके से अप टू डेट कर रहा हूँ। जितनी मेरी डिग्रीज होंगी, सर्टिफिकेशन होंगी, प्रोफेशनल चीज़ें होंगी, वो वहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मैंने लेट्स सपोज HR जो है वो जो भी पर्सन काम कर रहा होगा वो अपने से रिलेटेड चीज़ें अपडेट कर रहा होगा, जॉब पोस्ट जो है वो कर रहा होगा, ताकि लोग उसकी कंपनी के बारे में वेल अवेयर हो सकें कि अगर वो नेक्स्ट टाइम किसी को जॉब ऑफर कर रहा है तो लोग उसके बारे में सर्च करना चाहें, चेक करना चाहें तो वो भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो लोग खुद ब खुद इन चीज़ों को अपडेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म जो है वो बन जाता है। ये तो फिर सर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि इसके ऊपर आप अपनी डिग्रीज भी अपडेट कर रहे हैं, अपनी सर्टिफिकेशंस भी अपडेट कर रहे हैं। जैसे किस कोई को नौकरी आती है ना, तो उस पर हम अप्लाई करते हैं तो वो पूछता है जी मैट्रिक की सनद अपलोड करें, FA की सनद अपलोड करें। और अगर आप लोग भी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की अपडेट्स लेना चाहते हैं ना कि यहाँ पे जो जॉब्स आती हैं या फिर कोई भी इंटर्नशिप्स आती हैं, तो आप भी लिंक्डइन पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का ऑफिशियल पेज है उसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो सर जी, ये जो लिंक्डइन है इसको एक बेसिक बंदा, यानी कि आप फर्ज करें अगर मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ना, उनके जो CEOs हैं मैं उनके साथ जुड़ा रहा हूँ और मुझे काम मिलता रहे, तो एक अच्छी प्रोफाइल जो देखने के बाद ना बंदा कहे नहीं मैंने इसी को काम देना, एक अच्छी प्रोफाइल कैसे बनाई जा सकती है? अच्छा, इसको हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि क्लाइंट फेसिंग प्रोफाइल कैसे जो है वो हम लोग बना सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल क्लाइंट हमारी प्रोफाइल देखते सारी कि यही मेरा आइडियल कैंडिडेट है, इसको मैंने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले बात करूंगा मैं आपकी प्रोफाइल पिक्चर की।
बहुत सारे स्टूडेंट्स और स्पेशली फीमेल्स वो क्या करती हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं लगाई होती। इवन अगर मैं प्रोफाइल पिक्चर के हवाले से कहूँगा कि अगर आप अबाए के अंदर भी पिक्चर लगाना चाहें तो कोई मसला नहीं है, फिर भी नहीं यूज़ कर सकती तो एटलीस्ट वहाँ पे कोई कार्टूनी कोई इस तरह की पिक्चर जो है वो आपकी होनी चाहिए। मेल्स के लिए स्पेशली ऑफिस स्पेस के अंदर बना हुआ फेस जिसमें आपका क्लियरली जो है वो आ रहा हो, वो पिक्चर लगनी चाहिए। वहाँ पे अक्सर लोगों ने सेल्फीज अपलोड किए हैं, शादी के ऊपर खड़े हैं, इस तरह की पिक्चर्स हैं ये लगाई होती हैं, तो इन चीज़ों से परहेज करनी है। उसके बाद कवर इमेज तकरीबन 70% 75% प्रोफाइल्स के ऊपर कवर इमेज नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, लगाई नहीं होती। तो कवर इमेज बेसिकली सेल कर रहा है, क्योंकि ये बेसिकली वो पॉइंट है आपका जहां पे आपने अपने आप को सेल करना है। पहला पॉइंट, अगर कोई आपकी प्रोफाइल ओपन करेगा तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर और कवर इमेज पहली नजर जो है वो उसके ऊपर जाएगी। तो वो कवर इमेज की स्पेस को जाया नहीं करना, वहां पे आपने बताना मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद डेफिनेटली नेम तो आप लोग अपना ही यूज करेंगे, फेसबुक की तरह तो नहीं है कि जो हम लोग डिफरेंट नेम वहाँ पे जो है वो यूज करते हैं। फेसबुक पे तो सर नेम भी चल जाता है, यहाँ पे नहीं करना है ऐसा, यहाँ पे ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, जो आपकी हेडलाइन है, बेसिकली नेम के नीचे हेडलाइन होती है, वहाँ पे आपने अपने आप को सेल करना है, अपने बारे में यूनिक टैगलाइन लिखनी है। किस बेस के ऊपर कोई भी पर्सन आपको सिलेक्ट करेगा, क्या आपकी बेसिकली जो ऐसी चीज़ है कोई भी जिसकी बेस के ऊपर क्लाइंट्स आपको जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट आपका समरी सेक्शन है, उसमें आप कंप्लीटली बता सकते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी की हुई हैं। फीचर सेक्शन के अंदर चीज़ें डाल सकते हैं, लाइक ये प्रैक्टिकल चीज़ें सिर्फ मैं नेम इनके बोलता जाता हूँ। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपका एक्सपीरियंस सेक्शन। अब जितने भी लोग हैं, स्पेशली फ्रीलांसर, स्टूडेंट्स वगैरह, उन्होंने उस हिस्से को खाली छोड़ा होता है। फ्रीलांसर्स की अगर बात करूँ, काम कर रहे हैं फाइवर के ऊपर, क्या कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइन में क्या कर रहे हैं उन्हें खुद भी नहीं पता, उन्होंने लिखा ही नहीं हुआ। एक कंपनी के अंदर 10-10 15-15 साल से लोग मौजूद हैं, अपने बारे में उन्हें पता ही नहीं है हमारी जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या है। तो वहाँ पे क्लियरली जॉब डिस्क्रिप्शन लिखें, उसकी SEO करें, उसको ऑप्टिमाइज़ करें अपने कीवर्ड्स के लिए। जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप लोग हैं, जिस कीवर्ड के लिए आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ने लेट्स सपोज कोई जॉब जो है वो नहीं की हुई, कोई ना कोई प्रोजेक्ट किया हुआ होगा, कोई इंटर्नशिप जो है वो की होगी, वो वहाँ पे जो है वो ऐड करें। अगर नहीं किया तो लाजमी करें, ये आपके लिए लाइक एक साइड नोट है। अगर कोई प्रोजेक्ट इंटर्नशिप वगैरह नहीं की तो ये लाजमी स्टूडेंट्स के लिए करें। उसके बाद अपनी एजुकेशन जो है वो ऐड करें, और फिर उसके बाद रेलिवेंट स्किल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने करना है, और आपस में एक दूसरे की स्किल्स को इंडोर्स करें। और लास्ट पे रिकमेंडेशंस है, रिकमेंडेशन लें लोगों से, फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं, वैसे वर्क कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बेसिकली देखा जाता है। तो फर्स्ट स्नैपशॉट किसी भी पर्सन ने आपकी प्रोफाइल के ऊपर आके देखना है, कवर इमेज, प्रोफाइल इमेज, हेडलाइन, ये तीन चीज़ें अगर आपकी अट्रैक्टिव होंगी तो लोग आगे नेक्स्ट आपकी प्रोफाइल के ऊपर चलेंगे, अदरवाइज वहाँ से वापस चले जाएंगे। सर, जो लिंक्डइन की प्रोफाइल होती है वो एक आम यूज़ करने के लिए, और पेज, मैंने सुना कि लिंक्डइन पे पेज वगैरह भी बन जाते हैं, आप अपनी कंपनी का पेज भी, तो वो किस तरह से मुख्तलिफ है प्रोफाइल और पेज? क्या ये एक ही तरह के होते हैं? नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें। प्रोफाइल तो आपके अपने लिए, उसके ऊपर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, डेली बेस पे क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जॉब एक्सपीरियंस अपना जो है वो ऐड करें, एजुकेशनल डिटेल्स ऐड करें। जो कंपनी पेज है उस पर स्पेसिफिकली आप कंपनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, प्रोफाइल बनेगी मुजम्मिल रशीद की। मुजम्मिल रशीद क्या है, यंगेस्ट डाटा रिकवरी एक्सपर्ट, ठीक है, आपकी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कवर इमेज आ जाएगा, प्रोफाइल पिक्चर, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। कंपनी पेज बनेगा MR डाटा लैब के नेम से, ठीक है, MR डाटा लैब का बनेगा। उसमें अब क्लाइंट्स की जितनी भी स्टोरीज हैं, जो आप कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, वो सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर कर सकते हो, अपनी सर्विसेज को वहाँ पे प्रमोट कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो पेज आपका बनेगा आपकी प्रोफाइल से, अगर प्रोफाइल होगी तो पेज बनेगा, अदरवाइज पेज नहीं बनेगा। सर, जो स्टार्टअप्स हैं, हम लोग अपने तमाम प्रोग्राम्स में स्टार्टअप्स के लिए ज़रूर एक सेगमेंट रखते हैं। तो जो स्टार्टअप्स हैं वो उन्होंने कुछ मेहनत की और वो अपनी एक कंपनी को ना बिल्ड करने में कामयाब हो गए। 3 माह में उन्होंने अपनी कंपनी को पाँव पे खड़ा कर लिया। अब उसके बाद वो एज अ स्टार्टअप कैसे आ सकते हैं लिंक्डइन पे?
अच्छा, एज अ स्टार्टअप कैसे आ सकता है? मेरे ख्याल से लिंक्डइन वो पहली चीज़ थी जो ड्यूरिंग स्टार्टअप उन्हें कर लेनी चाहिए थी। अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ पे पोस्ट करते और वहाँ से पोटेंशियल इन्वेस्टर आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन सर अभी देखें, कल जितने भी स्टार्टअप्स हैं, कोई एक स्टार्टअप मेरा ख्याल है कि इस पे नहीं अमल करता होगा, किसी भी स्टार्टअप अगेन उनकी अपनी गलती है, उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं एक स्टार्टअप है यहाँ पे हमारे प्लान 9 में और वेदवा इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर जो है वो था, तो वो मेरे पास आया था। उसी को ये चीज़ मैंने रिकमेंड की कि यार ये लिंक्डइन के ऊपर जो है वो पहले पेज बनाओ अपना प्रोफाइल, उसके बाद लोगों को रीच आउट करना शुरू करो। तो उसने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो यूएस के शायद हैं, एक प्रोफेसर हैं, उन्हें रीच आउट किया तो उनकी तरफ से उनको जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। और उन्होंने इवन, क्योंकि वो रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो कर रही थी, मेरे ख्याल से फीमेल है, तो वो कह रही थी मैं खुद भी इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करने के हवाले से कि अगर आप एज अ स्टूडेंट कर रहे हैं तो बाकी यूनिवर्सिटी लेवल पे किस तरह से चीज़ें जो है वो हो रही होंगी। वो कह रहा था, मैंने भी आगे उन्हें बोला कि आगे नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो हम आपको ज़रूर इन्वाइट करेंगे। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल कोलैबोरेटर्स, पोटेंशियल कंपनीज़ को जो है वो टारगेट कर सकते हैं और वहाँ से बिजनेस ले सकते हैं। सर अगर किसी स्टार्टअप ने फंडिंग लेनी है, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो आपको फंडिंग करना चाह रहे होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्लान 9 में भी आती हैं, वहीदवा इंक्यूबेशन सेंटर में भी आती हैं। अब तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इंक्यूबेशन सेंटर भी मतलब एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और मेरा ख्याल है कि वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर इस तरह की एक प्रोफाइल बनानी है कि लोग आपको, आपके काम को अप्रिशिएट करते हुए आप इन्वेस्टमेंट दें या फंडिंग दें, तो फिर उसको कैसा बनाया जाए? अच्छा, फंडिंग के लिए भी अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग कर सकते हो। वहाँ पे जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, स्टार्टअप सीड फंडिंग, वेंचर कैपिटलिस्ट या इस तरह के जितने भी जो है वो हैं, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे जाके आपने फंडिंग नहीं मांगनी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने आइडियाज़ को पिच करते रहें। पिच भी आप लोगों ने इनडायरेक्टली करना है कि आज मैंने इस चीज़ पे ये काम किया, इस चीज़ पे ये काम किया, वहाँ से लोग आपको मिलना जो है वो शुरू हो जाएंगे। इसी तरह एक और चीज़ स्टार्टअप्स के लिए है कि आप लोग लिंक्डइन के ऊपर जाएं, वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, उसमें से बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस फुली फंडेड होती हैं। उनके ऊपर अप्लाई करें, जाके देखें पूरी दुनिया क्या कर रही है, अपने आइडिया को वहाँ पे पिच करें, लोगों के साथ जाके कोलैबोरेशंस करें, उन्हें बताएं कि हम लोग इस चीज़ पे काम कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग कोलैबोरेट जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टी कंट्रीज़ भी आप अपनी कंपनी को MNCs के अंदर भी लेके जा सकते हो स्टार्टअप को। सर कितने सारे एक्सपोज भी तो हो रहे होते हैं चाइना में, जापान में, तो उनमें जा वो सकते लोग बाकायदा एडवर्टाइजमेंट देते हैं एग्जैक्टली इसी तरह कि आप लोग अप्लाई तो करें, अच्छा स्टार्टअप आए, वो उसको सपोर्ट भी करते हैं, Exactly. उसको घुमाते फिराते भी, दिखाते भी हैं कि ये देखें जी हम लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे माजी में स्टार्टअप्स हैं जो गए हैं बाहर फुल्ली फंडेड उस पर, Exactly. स्कॉलरशिप्स पे पढ़ने भी गए हैं और फिर एक्सपोज वगैरह देखने भी गए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी बात कट कर रहा हूँ। मैं लाइक एडवाइस करूँगा जितने भी स्टार्टअप्स हैं, आप लोग क्या करें, 10 से 15 लोगों की एक लिस्ट बना लें जो कि लेट्स सपोज किसी इवेंट का हेड है, उसको जो है वो आप लेके आ सकते हैं, उसको अपनी लिस्ट के अंदर शामिल कर लें। किसी कंपनी के हेड को जो आपके आइडिया से रेलिवेंट है, 10 से 15 लोगों की लिस्ट जो है वो बना लें। डेली बेस के ऊपर उनके साथ इंटरेक्शन शुरू करते हैं। जब भी उनकी पोस्ट आती है उसके ऊपर वैल्यूएबल कमेंट, लाइक कोई इस तरह का कमेंट हो कि वो आपको रिप्लाई करें, उस कमेंट के रिप्लाई में कमेंट, कन्वर्सेशन जनरेट हो, फ्रेंड्स की तरह जो है वो आप लोग एक दूसरे के साथ जो है वो टॉक कर रहे हो। तो 10 से 15 लोगों को आपने मेरे ख्याल से 15-20 दिन, महीना, 2 महीना अगर आप उनसे इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, आपको भी रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। और यही वो लोग हैं जो कि कल को आपके आइडिया को फंड भी कर सकते हैं, इवन आपका काम बहुत अच्छा है, आपको जॉब भी ऑफ़र कर सकते हैं अगर आप जॉब करना चाहते हैं, और आपके आइडिया के हवाले से मज़ीद आपको रिफाइनमेंट या जितनी भी चीज़ें ये प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल नाज़रीन सामीन, हम लोग पहले इसके ऊपर कोई प्रोग्राम ही नहीं किया था लिंक्डइन के ऊपर, क्योंकि
ये इतना ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है कि इसके ऊपर पूरी तैयारी चाहिए थी। तो आज इस पे जो हम लोग ये सर आपकी मेरी गपशप चल रही है तो मुझे खुद बड़ा सीखने को मिल रहा है। मैंने आज से तकरीबन 4 साल पहले लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई, ऐसी ही बनाई, वो बना के सर बिल्कुल सेम गलती मैंने की थी कि मैंने उस पर अच्छी डिस्क्रिप्शंस वगैरह नहीं दी थी। अच्छा, उस वक्त मुझे सर जॉब की ज़रूरत थी तो मैंने लगाई कि आई नीड जॉब, मैं पोस्ट वगैरह वहाँ पे करता था। तो पिछले मंथ ये हुआ कि मुझे ना किसी ने कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट आई, तो वो मैंने देखा था वो किसी ना कंपनी का एचआर था। तो उसने मुझे आगे से पूछा कि अभी आप जॉब कर रहे हैं या आपको जॉब चाहिए, यानी कि सर 4 साल बाद उनको ज़रूरत पड़ी बंदे की। तो वो यानी कि ये पूरा एसेट है, ये तो जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स आपका एक असासा होते हैं। अब इसके ऊपर जैसे एसेट्स की आपने बात की, आप छोटे छोटे एसेट्स बिल्डअप कर सकते हो, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड आर्टिकल शेयर कर दो, पोस्ट शेयर कर दो। मैं अपनी सीक्रेट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि मैं बेसिकली क्या करता हूँ, डिफरेंट कोई भी एक प्रॉब्लम देखी, उसका सलूशन लिखा, एज आर्टिकल शेयर कर दिया। अब वो आर्टिकल, अब मेरे कुछ ऐसे आर्टिकल भी हैं 2-2 साल 3-3 साल पहले मैंने जो है वो लिखे थे, उसके ऊपर आज भी बहुत सारे क्लाइंट मुझे वहाँ से मिल रहे होते हैं, यानी कि 3 साल पुराने आर्टिकल से। एग्जैक्टली। तो अभी भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जिसका प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है वो लिंक्डइन के ऊपर सर्च कर रहा है, गूगल के ऊपर कहीं पे भी मेरा आर्टिकल नज़र आता है तो वो डायरेक्टली डीएम के ऊपर आ जाते हैं और डायरेक्टली आप लोग उनके साथ जो है वो डीलिंग कर सकते हो आगे। सर एक अच्छी प्रोफाइल बनाने के बाद अब आपने उस पर अच्छा मवाद भी चढ़ा दिया, तो ये जो कनेक्शंस बिल्ड किए जाते हैं, ये इसमें थोड़ा वो बताएं कि लोग क्या करते हैं कि बना लेते हैं प्रोफाइल पे, धड़ लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, तो वो पूरी एक खिचड़ी नुमा प्रोफाइल बन जाती है। नहीं, अब ऐसे नहीं होता। अब जो है वो लेट्स सपोज न्यू प्रोफाइल है, डेली बेस पे आप 4-5 से ऊपर नहीं भेज सकते। अगर भेजोगे तो वो आपकी रोबोटिक एक्टिविटीज़ में आपको भी रेस्ट्रिक्ट जो है वो कर देते हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा, अगर इसका मैक्सिमम आउटपुट लेना है तो आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, अपनी टारगेट इंडस्ट्री के लोगों को टारगेट करना है, उन्हीं को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि लिंक्डइन के ऊपर स्पेशली अपने उन दोस्तों से, रिश्तेदारों से थोड़ी सी आपने परहेज़ करनी है जिन्होंने कभी आपकी फेसबुक पोस्ट को भी लाइक नहीं किया, कभी कमेंट जो है वो नहीं किया। कनेक्शंस ज़ाया ठीक है, वो ऐड करने में ज़ाया ना भी हो तो एटलीस्ट अगेन उनसे परहेज़ करें, क्योंकि जितना आपका कम सर्कल होगा यानी कनेक्शंस कम होंगे और क्वालिटी कनेक्शंस जो है वो होंगे, उसी की बेस के ऊपर जब उनकी पोस्ट देखेंगे, उनकी चीज़ें देखेंगे तो आपको खुद आइडिया होगा कि यार ये कितनी बड़ी चीज़ है। सर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फा लेके ना वापस आते हैं। वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं कैंपस रेडियो वॉइस ओवर सी 98.2। सर आज जैसा कि एक यूनिक टॉपिक पे बात हो रही थी सर जी, एक और मिस्टेक सबसे ज़्यादा जो की जाती है ना, एक तो वैसे ये खुशी की बात है कि लिंक्डइन ने ना जो आप वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट, वो लिमिटेड कर दी है। पहले तो सर धड़ाधड़ आप जिसको जो नज़र आता था ना वो उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देता था। अब इसका एक ये फ़ायदा होगा कि आप अपने रेलिवेंट लोगों को ही उसमें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकेंगे। सर अगर फ़र्ज़ करें एक बच्चा है वो BS IT करता है और वो प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा है, या फिर एक स्टूडेंट है वो करता है जी BS ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अब उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग या अपने फील्ड के रेलिवेंट काम चाहिए या जॉब्स चाहिए, तो वो फिर किस तरह से अपना एक सर्कल बिल्ड कर सकता है? जैसे आपने कहा था ना कि उन दोस्तों को ऐड नहीं करना कि जो रिएक्शन नहीं देते या जो आपके काम के नहीं है, हमेशा इसमें जो आपके रेलेवेंट लोग हैं उनको ऐड करना है। तो उनको कैसे ऐड किया, वो एक्सप्लोर कैसे किया जा सकता है? अच्छा, सबसे पहले लिंक्डइन आपको बहुत ज़्यादा एडवांस सर्च की ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। उसमें बुलियन सर्च होती है जिसको एंड और रिसर्च जो है वो बेसिकली बोला जाता है। तो आप अपनी इंडस्ट्री, जो भी आपकी टारगेट इंडस्ट्री है, उससे रिलेटेड लोगों को वहाँ पे फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, लिंक्डइन का एक जॉब फंक्शन है। आप जॉब ऑप्शन के ऊपर जाएँ, जो कीवर्ड जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप सर्च करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं अक्सर लिंक्डइन की स्ट्रेटजी के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करता हूँ। अगर आप लोगों की प्रोफाइल प्रॉपरली 100% बनी हुई है, आप लोग एक्सपीरियंस भी हैं चीज़ों के हवाले से, और इस एक्सपीरियंस के अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं है कि आपने डिग्री के बाद वाला एक्सपीरियंस, लाइक अब दौर चेंज हो चुका है, ड्यूरिंग डिग्री आप कोई भी जो है वो पार्ट टाइम जॉब करते हुए एक्सपीरियंस ले सकते हैं, चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। और आप अगर अपने आप को मनवा लेते हैं कि वाकई मुझे ये चीज़ आती है, तो आप बहुत सारे आउटसाइड द कंट्री जो है वो जॉब्स विन कर सकते हैं।
रिमोटली भी, ऑन साइट भी। और इसमें स्पेशली जितने गल्फ कंट्रीज़ हैं ये नॉर्मली आपको वीज़ा भी दे देते हैं। आप पाकिस्तान से ही अप्लाई करके चीज़ें जॉब लेके वहाँ पे जा सकते हो। यूएस यूके वगैरह के वहाँ की नॉर्मली आपको रिमोट जॉब्स जो है वो मिल जाती है, और आप अगर वर्क करके उन्हें दिखाते हो, नॉर्मली दुबई के अंदर उनके ऑफिस हैं या इवन वहाँ पे भी वो वीज़ा वगैरह जो है वो आपको अलाउ कर देते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में है। लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर इवन आपको वीज़ा भी मिल जाता है। यानी कि एक अच्छी कंपनी है जो गल्फ कंट्रीज में है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी है तो वो आपको बाकायदा वहाँ पे बुला लेते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसी बेस के ऊपर वहाँ पे गए हुए हैं, यहाँ से जॉब विन करके गए हैं और वहाँ पे जॉब्स जो है वो कर रहे हैं। और ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फिर प्लेटफॉर्म है। Exactly. और इस पे तो हर स्टूडेंट को ड्यूरिंग स्टडी काम करना चाहिए और अपनी एक प्रोफाइल, अच्छी प्रोफाइल बनानी चाहिए। एग्जैक्टली मैं एक चीज़ और कहता हूँ, जिस तरह लाइक हम लोगों ने जब डिग्री कंप्लीट की थी तो एचआर तक पहुँचना और एचआर के मेन बंदे तक पहुंचना हर न्यू बंदे का एक ड्रीम होता है कि यार मुझे पता चल जाए इस कंपनी के अंदर कौन हायर कर रहा है। तो लिंक्डइन के ऊपर आप डायरेक्टली उस एचआर वाले पर्सन को भी रीच आउट कर सकते हो, किसी भी कंपनी के सीईओ को भी वहाँ पे रीच आउट कर सकते हो जाके आप, ठीक है। लेकिन अगेन रीच आउट करने से पहले अगर आपकी प्रोफाइल बोल रही होगी कि मुझे रिप्लाई करना है तो आपको रिप्लाई आएगा, अदरवाइज आप जैसे भी 500 बंदों ने और भी अप्लाई किया होगा। सर यानी कि अब कंपनी है, एक कंपनी है, ज़ाहिर बात है एक कंपनी को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत तो है, तो उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रिप्लेस भी करने होते हैं, उनको स्विच भी करना होता है। तो अगर किसी की प्रोफाइल अच्छी है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि सीईओ उस कंपनी का ख़ुद भी किसी की प्रोफाइल अच्छी देखे तक वो भी रब्ता कर सकता है। और जैसे अभी ये मुझे एक सीईओ का मैसेज आ गया था, 4 साल बाद आ गया, 4 साल पुरानी पोस्ट पे। तो मेरा ख्याल है कि अगर किसी की प्रोफाइल अच्छी बनी है ना, तो सीईओ हजरात तो खुद लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे काम का बंदा मिले और मैं उससे काम लूँ। सर ये अब प्रोफाइल बन गई, इन सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं इन पे हमने अमल भी कर लिया। अब अपने प्लेटफॉर्म को ग्रो कैसे करना है, जो हमारा ये एक सीवी टाइप या एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, इसको अगर हम पोर्टफोलियो का नाम दे दें, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप कहीं पे जाते हैं तो और कोई आपसे आपकी काबिलियत के बारे में पूछता है तो आप उसे अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल निकाल के दिखा दें, तो आपको कोई भी सीवी वगैरह दिखाने की ज़रूरत ही नहीं, हर चीज़ आपकी वहाँ पे इनलिस्ट होगी। तो सर इसको हम ग्रो कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों के मैंने देखा है 2-2, 3-3 लाख कनेक्शन होते हैं। जैसे लिंक्डइन के ऊपर सर हिशाम सरवर साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस टाइम जो है ना वो आईडी उनकी है, और माशाल्लाह बड़ी बात है, उन्होंने लाखों स्टूडेंट्स को सिखाया। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी इस वक्त लिंक्डइन जो प्रोफाइल है वो सर हिशाम सरवर साहब की है। तो बाकी लोग कैसे उनके जैसे बने? अच्छा, एक तो सबसे पहले प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करें 100%। उसके बाद नेक्स्ट है कंसिस्टेंट पोस्टिंग, कंटेंट क्रिएशन। अब उसमें कंसिस्टेंट का ये मतलब नहीं होता कि आपने डेली पोस्टिंग करनी है। आपकी फ्रीक्वेंसी अगर हर सेकंड एक ही है तो उसको कंटिन्यू करें, हर तीसरे दिन पोस्ट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, वीक में एक पोस्ट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें। तो कंसिस्टेंसी पहली चीज़ कि आपने कंसिस्टेंट रहना है जब भी पोस्टिंग जो है वो करनी है। उसके बाद पोस्टिंग करनी क्या है, अब ये नहीं करना कि आज जो है वो व्लॉग जो है वो चढ़ा दिया, मैं शादी पे गया था वहाँ पे ये खाया, नेक्स्ट डे जी यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक्टिविटी थी, तीसरे दिन याद आया मैं एड्स का काम करता हूँ तो एड्स की एक पोस्ट लगा दी, चौथे दिन कोई सोचा अच्छा ये आज जाते जाते वो सड़क पे कोई वीडियो बना ली, ये अपलोड कर दी। ये काम नहीं करना। आपने एक इंडस्ट्री से रिलेटेड, एक स्किल से रिलेटेड उसी के ऊपर रहना है, अपनी पर्सनल ब्रांड इमेज डेवलप करनी है आपने। अब नेक्स्ट चीज़ लाइक मैं जब लर्निंग करता था और बहुत सारे जितने भी लोग आज भी इवन लर्निंग कर रहे हैं तो वो अपने नोट्स बना रहे होते हैं। मैं जो मेरी इनिशियल पोस्टिंग होती थी, मैंने कोई भी वीडियो देखी, अपने नोट्स बनाए, उसी नोट्स को कैनवा के ऊपर गया, वहाँ पे जाके इमेज बनाई, उसको पोस्ट कर दिया। तो यहाँ से आप लोग कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। और आजकल के लोगों के लिए ब्लेसिंग है, चैट जीपीटी आ चुका है, वहाँ पे एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट दें। प्रॉम्प्ट सीखना पड़ेगा। अगर जर्नल प्रॉम्प्ट देंगे आंसर भी जर्नल होगा, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देंगे आंसर भी स्पेसिफिक होगा। उसको रोल असाइन करते हुए एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट जो है वो डेवलप करें, वो आपको कंटेंट बना देगा। 7 दिन का, 14 डेज़ का, 1 मंथ का, जितना कंटेंट बनवाना चाहें बना देगा। इसी तरह वो आपको इमेजेस प्रॉम्प्ट भी दे देगा कि ये जो है वो अगर इमेज भी इसके साथ लगाना चाहें तो ये प्रॉम्प्ट लिखें। वो आप सिंपली बिंग चैट के ऊपर जाएं, वहाँ पे जाएं और को पायलट के ऊपर जाके
उसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करें, स्काइप के ऊपर चले जाएं, वहाँ पे जाके उसको कॉपी करें, वो 4 वेरिएशंस दे देगा। उसके अंदर मज़ीद चेंजेस करने हैं तो वो कर लें, उसमें से कोई एक पिक्चर पिक करें, यहाँ से कंटेंट है उसको मॉडिफाई कर लें थोड़ा सा, अगर आपकी ज़रूरत के मुताबिक है तो ठीक है। अब हम लोगों ने ऐसे प्रॉम्प्ट भी डेवलप किए हुए हैं कि उसको इवन जो हमें आउटपुट निकलती है उसको चेंज भी नहीं करना पड़ता, एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें जो हम लोग चाह रहे होते हैं वो निकल के आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोग कंटेंट डेवलप करें, उसके बाद पोस्टिंग है उसको स्केड्यूल कर दें, तो ये करने से आप जो है वो अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप कर सकते हैं। सर जी, अगर जो किसी ने पुरानी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई है, आज से 3-4 साल पहले बनाई और वो बना के रख छोड़ी, कोई टास्क आया होगा, टीचर ने कहा होगा कि बना के दिखाएं भाई, तो अब जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो ये बात है 2015 की, तो आईसीटी सर तारिक गयूर साहब हमें पढ़ाते थे, तो उन्होंने हमें टास्क दिया था कि अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, और वो तभी सर मैंने बना के वो रख छोड़ी थी। तो अब दोबारा इस प्रोग्राम के बाद ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं वाकई कंपनीज के साथ ना कनेक्ट हूँ, तो मुझे जो क्लाइंट मार्केट में मिल सकता है ना, उससे अच्छा क्लाइंट जो है वो लिंक्डइन पे मिल सकता है। तो मुझे क्या करना चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिलीट करके नहीं बनाऊं या उसी प्रोफाइल को लेके चलें, उसी प्रोफाइल को लेके चलें, उसको एक्टिव करें, लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दें, पोस्टिंग जो है वो शुरू कर दें। तो यही सिग्नल्स हैं बेसिकली जो लिंक्डइन को जाएंगे कि ये प्रोफाइल अब एक्टिव जो है वो हो चुकी है। लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, आपकी अपनी प्रोफाइल भी लोगों के सर्चेज में ऑटोमेटिकली दोबारा से जाना शुरू हो जाएगी। सर, लिंक्डइन को इस्तेमाल करते हुए जैसे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे आपने बताया कि फेसबुक पे ये नहीं करना, आपकी आईडी फिर सिक्योर रहेगी, टिकटॉक पे आपने बताया, और मार्केटिंग पे हमने पूरा एक प्रोग्राम किया मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ पे। इसी तरह यकीनन लिंक्डइन की भी कुछ लिमिटेशंस होंगी, कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होंगी, तो वहाँ किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? स्पैम ही नहीं होना, जो हर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है स्पैम नहीं करना, और एवं जाके हर जगह पे लिंक शेयरिंग जो है वो नहीं कर देनी, ठीक है। लोगों से किसी भी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनते हैं, किसी भी कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, पहले एक चीज़ सीखें कि इस कम्युनिटी का हम लोग बेस्ट पार्ट कैसे बन सकते हैं, वैल्यूएबल मेंबर कैसे बन सकते हैं, ये चीज़ पहले लर्न करें, फिर उसके बाद उसके मुताबिक पोस्टिंग जो है वो करनी शुरू कर दें, कभी कोई इशू नहीं आएगा। एक बेस्ट चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फाइवर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड अब हो चुकी है, अपवर्क बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो चुकी है, लिंक्डइन के ऊपर स्टिल जॉब अप्लाई करने के हवाले से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपनी सीवी के साथ जो है वो इवन प्रोफाइल के साथ अनलिमिटेड जॉब्स के ऊपर डेली बेस पे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो अभी तक इसने कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं लगाई, लेकिन सिर्फ ये है कि स्पैम और ये इन चीज़ों से हम लोगों ने परहेज़ करना है। सर, जो लोग ऑनलाइन ये जो फेक जॉब्स क्रिएट कर रहे होते हैं, वो अक्सर लोगों को कहते हैं जी 2-3 हज़ार रुपया दे दें आपका प्रोसेस वगैरह, क्या लिंक्डइन इन चीज़ों को देखती है कि कोई फेक? ये अनफॉर्चुनेटली कोई भी प्लेटफॉर्म इन चीज़ों को नहीं देखता। तो इसका बेस्ट वे यही है, मैं हमेशा कहता हूँ, लाइक फ्रीलांसिंग कम्युनिटी मेरी ज़्यादा है, तो बच्चों को मैं एक चीज़ जो है वो सजेस्ट करता हूँ कि यार ये काम आप लोगों ने पैसे कमाने के लिए शुरू किया है, पैसे लगाने के लिए नहीं किया। जितने भी अच्छे प्लेटफॉर्म हैं आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। तो अगर कोई आपसे कोई सिक्योरिटी फ़ीस मांग रहा है, कोई प्रोसेसिंग फ़ीस मांग रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ आपको कहता है फेक है, फ्रॉड है, भाग जाए। सर, आज का जो प्रोग्राम है ना वो बहुत ज़बरदस्त रहा और बड़ा एक यूनिक टॉपिक था, तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक भी थोड़ा टाइम दें ताकि लिंक्डइन को हम थोड़ा डिटेल में लेके चलें। तो प्रोग्राम के आखिर में कोई वन लाइनर देना चाहते हैं, कोई पैगाम हो आपकी तरफ से? जी इंशाल्लाह, मैं जब कहेंगे अवेलेबल हूँ। इसकी चीज़ के ऊपर कंप्लीट मेरा कोर्स के क्लाइंट फेसिंग प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, तो यूट्यूब पे फैसल अब्बास अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको लिंक्डइन का फ्री ऑफ कास्ट जो है वो कोर्स मिल जाएगा, उसको भी आप लोग देख सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को क्लाइंट फेसिंग प्रोफाइल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर जी। नाजरीन सामीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले बुध को शाम 6 बजे। अब तक के लिए अपने मेज़बान आरजे ज़मीर राजपूत और मेहमान फैसल अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।